जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। काफ़ी टाइम बाद हयाताबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पेशावर के क्रिकेट स्टेडियम की लेटेस्ट अपडेट शेयर कर रहा हूँ। कल मैंने अरबाब नियाज़ स्टेडियम की कर दी थी, वहाँ पे मोर चेयर्स इंस्टॉलेशन हुई थी। नीचे वाले स्टैंड्स में भी चेयर्स की इंस्टॉलेशन शुरू हो चुकी है। वो अपडेट अगर आपने मिस कर दी है तो जाके देख लें। हयाताबाद क्रिकेट स्टेडियम में बहुत कुछ है डिस्कस करने को। अभी रिसेंटली DG स्पोर्ट्स KP के खालिद खान ने विज़िट किया, उनके साथ बाकी भी मिनिस्टर्स थे। तो ओवरऑल उन्होंने जायज़ा लिया काम का और उन्हें ब्रीफिंग्स भी दी गई। मतलब दोनों प्रोजेक्ट्स पे KP गवर्नमेंट ने फोकस किया हुआ है। अरबाब नियाज़ और हयाताबाद स्टेडियम, अरबाब नियाज़ पे तो ज़्यादा फोकस चल रहा है। खैर यहाँ हयाताबाद में भी बड़ा बड़ा काम सारा कंप्लीट है। बाकी तो डिटेल में सारी अपडेट्स मैं शेयर कर देता हूँ, एंड तक वीडियो देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि 3D मॉडल को फॉलो करते हुए ये आ रहे हैं, उसी हिसाब से स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन को मैं आपको टाइम के साथ साथ एक्सप्लेन करता हुआ आया हूँ। सो नाउ एज यू कैन सी द ग्रे स्ट्रक्चर इज़ कम्प्लीटली रेडी। ओवरऑल काम को अगर मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँ, जैसे मैंने पिछली अपडेट में भी आपको बताया था, ज़्यादातर फोकस यहाँ पवेलियन और मीडिया बॉक्स के इनसाइड अपडेट्स में चल रहा है। बाकी तो कंक्रीट वर्क ओवरऑल जो बड़ा बड़ा काम है वो सारा आपको ऊपर से दिख रहा है, सो वो कंप्लीट है। अब इनसाइड जो छोटी डिटेल्स हैं उन्हें कवर किया जा रहा है। बैक साइड से अगर पवेलियन का एक व्यू मैं यहाँ से दिखाऊँ तो आपको दिख रहा होगा, इस साइड पे कुछ वर्कर्स काम कर रहे हैं। सो पवेलियन के इनसाइड काफ़ी काम चल रहा था, और ऑब्वियसली सिर्फ पवेलियन के इनसाइड ही बड़ी अपडेट सब रहती हैं, और इसी में मीडिया बॉक्स भी इंक्लूडेड है। तो ओवरऑल यहाँ पे ज़्यादा काम चल रहा है। बाहर अभी जो बड़ा काम है वो फ्लड लाइट्स का रिमेनिंग है, और बाउंड्री ग्रिल जो लगी है उस पर कलर भी होना शुरू हो गया है। कौन से कलर की बाउंड्री ग्रिल लग रही है, मतलब कि हयाताबाद क्रिकेट स्टेडियम में बाउंड्री ग्रिल पे कौन सा कलर किया जा रहा है। बाउंड्री ग्रिल तो ऑलरेडी सारी अपडेट हो चुकी है, ऑलमोस्ट सारी 360 लग गई है, मैंने अपडेट भी किया था और इसमें भी आपको मजीद दिख जाएगी। अरबाब नियाज़ स्टेडियम में तो ग्रिल पे ग्रासी ग्रीन कलर किया गया है। यहाँ पे किस तरह का कलर किया है वो आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा, इसलिए आखिर तक मेरे साथ रहिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको आने वाली अपडेट्स मिलती रहें, और काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेन पवेलियन की बैक साइड मैंने आपको दिखा दी, उसमें इतना कुछ एक्सप्लेन करने को है नहीं, लेकिन फ्रंट में आपको क्लियर डिफरेंस दिख रहा होगा एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वीडियोस के, अगर आप कंपेयर करें कलर का। बाकी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी काम हुआ है। ओवरऑल पवेलियन और मीडिया बॉक्स में AC का सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉलेशन चल रही है। रूफ सीलिंग में वो सारा सिस्टम किया जाता है इस तरह से। फ्रंट पे ग्लास के लिए काम हुआ है। टॉप फ्लोर में भी आपको दिख रहा होगा, इस वक्त इस धूप में ये वर्कर्स काम कर रहे हैं, ऊपर काफ़ी काम हो रहा है। खैर अंदर के काम का तो वो इनसाइड अपडेट्स में ही कवर हो पाएगा, लेकिन फिर भी इस वीडियो के एंड में मैंने मीडिया बॉक्स को कुछ कवर किया है, वो मिस ना कीजिएगा। मीडिया बॉक्स की तरफ आते हैं डिटेल में, लेकिन पहले हम स्टैंड्स को कवर कर लेते हैं, इसका लोग वेट करते हैं। सो इसलिए मैंने आपसे कहा आखिर तक मेरे साथ रहिए। ये स्टैंड B है, लेफ्ट साइड से स्टैंड A शुरू होता है। स्टैंड्स तो ओवरऑल इनका ग्रे स्ट्रक्चर सारा कंप्लीट है। सामने बाउंड्री ग्रिल आप नोटिस करते जाएँ, इस पर अभी रिसेंटली ये काम हुआ है, और जैसे मैंने कहा कि आपको कलर का पता लग जाएगा, तो ये सामने आप देखिए, इस पर अभी इस पर ये वाइट कलर हुआ है। सो यहाँ पे वाइट कलर की बाउंड्री फेंस लग रही है, जिससे ओवरऑल स्टेडियम का व्यू भी अच्छा आएगा। ज़्यादातर स्टेडियम में वाइट कलर की बाउंड्री फेंस होती है, बाउंड्री ग्रिल की बात की जा रही है। साथ ही में 3 से 4 गेट्स में से एक गेट जो इस साइड स्टैंड B एंड C के बीच में आएगा, उसके लिए भी एक्सकेवेशन का काम सामने आपको दिख रहा होगा। अरबाब नियाज़ स्टेडियम में तो रेनोवेशन हुई है एंड अपग्रेडेशन, तो उसमें उसकी अपनी बाउंड्री ग्रिल लगी है। यहाँ हयाताबाद में तो एक छोटा सा पवेलियन और 2 स्टैंड्स थे, उनको फिर डिमोलिश किया गया। सिरे से ये नया स्टेडियम बनाया, तो इसमें नई बाउंड्री ग्रिल, इसकी अपनी बाउंड्री ग्रिल थी नहीं, तो सारा वो नई बाउंड्री ग्रिल लगी। हयाताबाद क्रिकेट स्टेडियम के स्टैंड्स ओपन हैं, तो यहाँ की बाउंड्री ग्रिल लंबाई में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अरबाब नियाज़ के। अरबाब नियाज़ में तो डबल टियर है, तो वहाँ की बाउंड्री ग्रिल जो है वो इससे थोड़ी लंबाई में छोटी है। साथ ही मैं 2 तरह के एंगल से शॉट शेयर करता जाऊँगा, तो आपको सारी अपडेट अच्छे से क्लियर होगी। ये सामने बड़ा स्टैंड D, इसका भी सारा कंप्लीट हुई बाउंड्री ग्रिल, और इस तरह से स्टैंड C का अगर इस साइड एंगल से आप देख लें तो ये वाली इसकी बाउंड्री ग्रिल आ जाएगी। एक चीज़ मैं यहाँ पे इंक्लूड करना चाहूँगा, सामने जो स्टार्टिंग पे मैंने आपको कहा कि एक बाउंड्री ग्रिल पे वाइट कलर दिख रहा है, वो किया हुआ है उन्होंने। हो सकता है शायद ये सैंपल के तौर पे कलर चेक कर रहे हो, मे बी यहाँ पे भी ग्रीन कर दिया जाए, या ग्रीन या वाइट इनमें से एक हो जाए, लेकिन वाइट तो इन्होंने सामने सैंपल एक किया है। अगर ये लोग वाइट करते तो थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते, बाउंड्री ग्रिल को कवर कर लेते। मेरे ख्याल में ये सैंपल के तौर पे टेस्ट कर रहे हैं। इस साइड से स्टैंड D के एंट्रेंस भी आप देख लें, यहाँ पे भी जब आप राइट साइड से स्टैंड B के पास जो गेट के लिए एक्सकेवेशन हो रही है, उससे यहाँ इस साइड मूव करके आएंगे तो स्टैंड D की तरफ एंटर होंगे। साथ ही में बैक साइड पर वो इसका अपना स्टेडियम का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का स्विमिंग पूल आप देख लें, वो भी कम्प्लीट है। उसकी बाहर साइड से प्लस्तर और रूफ सारी कंप्लीट हो गई है। अब इनसाइड उसका बड़ा काम रहता है, सो उसका भी ओवरऑल व्यू आपको बैक साइड पे दिख रहा होगा, उसका व्यू अब बेहतरीन आ रहा है। इस तरह स्टैंड C के लिए भी अब यहाँ से आपको एंट्रेंस क्लियर हो रही होगी। इन सब एंट्रेंस के लिए मेन गेट जो है वो इस साइड से एक राइट साइड पे आएगा, यहाँ से आप लेफ्ट राइट मूव करके जाएंगे स्टैंड B, C एंड D की तरफ, और बैक साइड पे इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के फुटबॉल स्टेडियम का बेहतरीन व्यू आ रहा है। सो बाउंड्री ग्रिल की मैं बात कर रहा था कि स्टार्ट में एक ग्रिल मुझे वाइट कलर का पेंट होता हुआ दिखा। अगर इसमें
कोई चेंजेस आई तो भी वो आने वाले टाइम में जो अपडेट शेयर करेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि यही वाइट होगा, क्योंकि स्टार्ट में ही उन्होंने वाइट पे एक ग्रिल कवर किया। इस तरह से स्टैंड डी के बाद आगे स्टैंड ई एंड एफ जो ग्रासी स्टैंड्स हैं उनकी तरफ आ जाते हैं, तो उसका भी सारा बाउंड्री ग्रिल जो है वो कंप्लीट हो गया था। इस तरह से यहाँ पे स्क्रीन साइड पे आगे आएंगे स्टैंड ई की साइड पे, ये स्टैंड ई की सारी बाउंड्री ग्रिल ये भी कंप्लीट हो गई है। और इसी के साथ स्टैंड ई के बाद जो पहला स्टैंड ए है वो भी हम साथ में कवर कर लेते हैं। ग्रासी स्टैंड का लुक कुछ इस तरह से आता है। इन ग्रासी स्टैंड्स को देखकर प्रीवियस वीडियो पे मुझे कुछ कमेंट्स देखने को मिले थे, वो मेंशन कर रहे थे कि ये छोटे हैं। सो मैंने आपको जैसे स्टार्ट में बताया ओवरऑल स्टेडियम की कैपेसिटी 10,000 तक मेंशन की गई है। स्टार्ट में सिर्फ 2 स्टैंड थे, इसकी कैपेसिटी को भी अपग्रेड करने के बताया। ओवरऑल स्टेडियम नया है तो एटलीस्ट 10,000 तक कैपेसिटी आ जाएगी, जिसमें 5 to 6,000 तक चेयर्स की इंस्टॉलेशन है 4 कंक्रीट के स्टैंड्स में। वो मैंने जब 3D मॉडल वीडियो शेयर की थी उसमें सारा क्लियर किया था। ये सामने स्टैंड ए भी सारा कंक्रीट होता हुआ देखिए, बैक साइड पे ज़रगोनी मस्जिद का ब्यूटीफुल व्यू। सो ओवरऑल ये कंक्रीट के स्टैंड जो है इसमें तो ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट है। इसकी सारी बाउंड्री फेंस अभी लगी है। पवेलियन के सामने बाउंड्री ग्रिल अभी रहती है और इस साइड पे ऑब्वियसली काम हो रहा है तो इसलिए बाउंड्री ग्रिल आखिर में लगेगी। इन साइड का मैंने आपको कहा कि एंड में मैं कुछ अपडेट कर दूंगा। सो यहाँ से अगर हम ओवरऑल ग्राउंड फ्लोर से ऊपर टॉप फ्लोर तक क्लियर करें, वैसे तो मैं एक अलग सी इन साइड अपडेट्स को समझाने के लिए एक वीडियो शेयर करूँगा, उसमें मैं आपको रूफ सीलिंग दिखाऊंगा। सो उससे आपको जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का काम हो रहा है वो समझ आएगा। बाकी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का पवेलियन बन रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पे मीडिया बॉक्स भी है ऊपर, आप देखें 4 से 5 फ्लोर का एक बड़ा पवेलियन है, तो यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। थोड़ा सा मैंने क्लोज़ किया है ड्रोन को तो आपको इनसाइड ज़रा क्लियर हो रहा होगा कि किस तरह से यहाँ पे कलर और बाकी अपडेट्स चल रही हैं। सो यहाँ से जितना कवर हो पा रहा था वो मैंने इंक्लूड किया। खैर इतना हो गया होगा कि एटलीस्ट आपको क्लियर हो रहा होगा कि क्या काम चल रहा है इनसाइड और कितना अपडेट हुआ है प्रीवियस वीडियोज़ के कंपेरिजन करके। और वीडियो अगर आपने अभी तक कंटिन्यू रखी है सो ओवरऑल ड्रोन व्यू भी यहाँ से बड़ा व्यू क्लियर हो जाएगा। लेफ्ट साइड से जहाँ पे स्क्रीन लगी है LED स्क्रीन, वहाँ से हम ड्रोन को मूव करके राइट साइड तक वहाँ स्विमिंग पूल तक लेके जाएंगे। आपको ओवरऑल जो बाउंड्री ग्रिल लगने के बाद का व्यू है वो भी क्लियर हो जाएगा। अभी बाउंड्री ग्रिल जो है वो रेड कलर में दिख रही है, जब वाइट या जौन सा कलर भी होगा तो फिर और भी अच्छी दिखेगी। खैर यहाँ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा जो डिफरेंस है वो दिख रहा होगा बाउंड्री ग्रिल के साथ। अब ये सारे स्टैंड्स ओवरऑल स्टेडियम कैसे दिख रहा है। सो यहाँ से हम ड्रोन को मूव करके राइट साइड पर वो स्विमिंग पूल तक लेके जाएंगे जहाँ पर फुटबॉल स्टेडियम फिनिश होता है। सो इससे आपको ओवरऑल बड़ा ही व्यू भी मिल जाएगा। क्लोज शॉट्स में तो हमने सारे स्टैंड्स कवर कर लिए, पवेलियन, मीडिया बॉक्स, बैक साइड एंड फ्रंट साइड। साथ ही जो बैक साइड पे ये 2 जो मेन रोड जा रही है इस साइड से ट्रांसपोर्ट भी कनेक्ट होती है। यहाँ से BRT जो पेशावर ट्रांस बस सिस्टम है वो भी यहाँ से कनेक्ट होता है। तो हर तरह की फैसिलिटीज़ और स्टेडियम तक पहुँचने के लिए फैसिलिटीज़ एंड रास्ते यहाँ पे कनेक्ट हैं। सो टेस्ट वेन्यू की तौर पे एक अच्छा स्टेडियम साबित हो सकता है। बहुत से मुल्कों में ऐसे ग्राउंड्स होते हैं वहाँ पे तो स्टैंड्स होते ही नहीं है, एक छोटा सा पवेलियन होता है और सारे ग्रासी स्टैंड्स होते हैं। वहाँ पे इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट होस्ट हो रही होती है। ओवरऑल अगर आप स्टेडियम का व्यू देखें तो इस तरह से भी नहीं है। काफ़ी मुझे कमेंट्स देखने को मिलते हैं कि यहाँ पे तो इंटरनेशनल क्रिकेट हो नहीं सकती। खैर जिस तरह से पवेलियन है, स्टैंड्स हैं, टेस्ट क्रिकेट तो यहाँ पे अच्छी होस्ट की जा सकती है। और यहाँ की बाउंड्री लेंथ भी बड़ी है, काफ़ी बड़ी है एज़ कम्पेयर टू अरबाब नियाज़ के। साइडों पे भी ग्रास लगना है तो फिर आप ओवरऑल स्टेडियम की जो लेंथ है वो इमेजिन करें, आपको अंदाज़ा होगा कि इसकी बाउंड्री लेंथ कितनी होगी। सो ले जी, हयाताबाद क्रिकेट स्टेडियम की भी वीडियो शेयर कर दी। इसके लिए काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, आई नो थोड़ा टाइम ले लिया। खैर अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। सोशल मीडिया पे आके फॉलो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।